वेलकम टू माय चैनल सुंदर बेल क्लासेस। आइए रोज़ की तरह हम आज भी पढ़ेंगे और मैं आपको डिटरमिनेंट 4.5 तक मैंने करवा दिया था, जिसमें इन्वर्स और एडजॉइंट वगैरह थे। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में। अब देख रहे हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, जिसमें पार्ट 1 में है सोल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स वही जो हमने जस्ट इसके पीछे हमने करके आया, हमने हमारे पीछे वीडियो जो था उस देखिए। अब वही चीज़ यहाँ भी करना है, सेम चीज़ें यहाँ भी इन्वर्स ऐसे ही निकालना है। आइए देखिए यहाँ पर जनरल फॉर्म में मान लीजिए हमारे पास लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। लीनियर इक्वेशंस है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू d1। आप जानते होंगे कि जो लीनियर इक्वेशंस है जिसकी डिग्री 1 होता है, 2 वेरिएबल इक्वेशन है यहाँ पर है। ये c1 यहाँ इक्वल टू क्या है d1 यहाँ पर। इस तरह से a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू d2। एंड आप जानते हो कि हमने मैट्रिक्स के थ्रू करना है। यहाँ 3 इक्वेशंस होंगे और यहाँ जेड भी होगा, ध्यान दीजिए यहाँ जेड यहाँ भी होगा क्योंकि 3 वेरिएबल्स है यहाँ पर जेड। इस तरह से a3x प्लस ध्यान दीजिए b3y एंड c3z d3 है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन आपका है, ये सेकंड है और ये क्या है थर्ड इक्वेशन है। ओके, इस तरह से इक्वेशन होंगे। a1 b1 आपका न्यूमेरल्स होगा यहाँ पर कुछ, ये प्लस जो है यहाँ पर माइनस भी हो सकता है। ये जनरल फॉर्म लिखा हुआ है और 3 वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन है। आप जानते होंगे कि जितने वेरिएबल्स होते हैं उतने ही इक्वेशन होना चाहिए, तभी सोल्यूशन पॉसिबल है ना। हमने बताया था कि मैट्रिसेस के स्टार्टिंग में बताया था हमने, जो फर्स्ट हमारा लेक्चर उसमें बताया था कि मैट्रिसेस का यूज है यहाँ भी जैसे 3 वेरिएबल इक्वेशन है, 4 वेरिएबल्स है, 5 वेरिएबल्स है, उनको हम सॉल्व करेंगे अगर सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन वगैरह से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, जो आप 10th में कर चुके हैं मेथड, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, हो जाएगा बट बहुत टाइम लगेगा। लेकिन इस मैट्रिक्स के थ्रू है ना, इस मैट्रिक्स के थ्रू इन्वर्स के थ्रू जब सॉल्व करेंगे तो ये कम टाइम में और आसानी से सॉल्व होता है। ठीक है, तो आइए यहाँ देखिए, अब मैं आगे में प्रोसीजर बताने जा रहा हूँ कि इसका प्रोसीजर क्या है। तो ध्यान दीजिए, लेट ए इक्वल टू, ध्यान दीजिए a1 b1 c1 है ना, तो आप इसको हम मैट्रिक्स बनाएंगे a1 b1 c1, a2 b2 c2, a2 b2 एंड c2, a3 b3 ध्यान दीजिए एंड c3। ये आपका क्या है, ये मैट्रिक्स बन गया। ये समझ रहे, ये हमारे पास है। देखिए मैं एक सही लेता हूँ कि जो वेरिएबल है वो x होंगे, यानी x y एंड क्या होगा z। ध्यान दीजिए, एंड जो b बनेगा हमारा b d1 d2 एंड d3, तो d1 d2 एंड d3, ये ध्यान दीजिए। समझ रहे, तो हमने इस तरह से आपको इक्वेशन दिए होंगे यहाँ पर, ये जनरल फॉर्म में है बट न्यूमेरल्स होगा, इक्वेशन दिए होंगे। तो आपको जो x y और z जो कोफिशिएंट्स होंगे उसको आपने ये मैट्रिक्स बनाना है, जो वेरिएबल्स होंगे उसको x मैट्रिक्स बना देना है, एंड जो b बनाएंगे हमने इक्वल टू d1 d2 d3 जो कॉन्स्टेंट्स हैं उसको अपने बनाना है b। समझ यहाँ पर। और अब इसका प्रोसीजर आ गया, मैं नेक्स्ट पेज पर आ रहा हूँ, वो देखिए। आइए तो इसके नेक्स्ट में क्या करना हमने जो मेन प्रोसीजर है, अब यहाँ पर ax वही x जो पीछे था और a मैट्रिक्स जो था और x मैट्रिक्स था पीछे इक्वल टू b, ये आपके पास है। यही मेन हमारा यही फाइंड होगा, सॉल्यूशन यहीं से आएगा। समझ रहे, तो अब इसमें पुट करूँगा, मैं क्या पुट करूँगा वो ध्यान दीजिए। यहाँ पर a1 b1 c1, a2 b2 c2 है ना।
आपका ये मैट्रिक्स यही था ना यहाँ पर पीछे में अभी A3 B3 एंड C3। ओके, चलिए मल्टीप्लाई में x है तो x आपका यहीं लिखिए क्या था ax y एंड क्या था z था, ध्यान दीजिए। और इक्वल टू b, यानी b क्या था आपका, ऐसे पुट करना है, जो भी क्वेश्चन करोगे इस तरह से करना है, इसलिए मैं प्रोसीजर को बता रहा हूँ। D1 D2 एंड क्या है D3, ध्यान दीजिए ये हमने इसमें पुट कर दिया है ना, ये हमने पुट कर दिया है। आपको जो भी क्वेश्चन आएंगे इस तरह से पुट करना है। चलिए अब मैं जो आपका तो ये पुटिंग था यहाँ तक, ये यहाँ तक, लेकिन मैं अब जो बता रहा हूँ कि इसको ये जो हमने लिखा है x, यानी x कैसे फाइंड करेंगे, x इक्वल टू ए इनवर्स b आता है, कैसे आता है वो देखिए, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो कुछ केसेस हमारे पास हैं, क्या है ध्यान दीजिए। केस 1, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या केस 1 में, इफ डिटरमिनेंट ए इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0। आपको पता है कि जब डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, ऐसे जो ए आएंगे उसका डिटरमिनेंट फाइंड करोगे, और अगर 0 के इक्वल नहीं है तो उसको क्या कहते हैं, आपको पता है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना। और जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ये इन्वर्स क्या करता है, इन्वर्स एग्जिस्ट होता है, देयरफॉर क्या होता है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है ना। आप समझ रहे हैं पर कि ये आपका एग्जिस्ट करेगा, है ना, ध्यान दीजिए। तब क्या होगा, कैसे होगा वो देखिए हमारे पास। अब यहाँ पर है ये x इक्वल टू क्या है b, यहाँ से मैं ये इन्वर्स निकालूंगा, कैसे निकाल रहा हूँ वो देखिए। अब इसमें प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम ए इन्वर्स से, तो लिखिए यहाँ पर कि प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इन्वर्स बोथ साइड, ध्यान दीजिए बोथ साइड्स, ठीक है। कैसे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करना है, क्या यहाँ पर ए इन्वर्स और इस एक्स को क्या ले लो आप ब्रैकेट में रखिए यहाँ पर, और यहाँ भी इक्वल टू ए इन्वर्स क्या बी, ठीक है। अभी इस ए इन्वर्स और ए को एक साथ लाइए ऐसे। चलिए यहाँ पर आपको स्पेस नहीं है, नेक्स्ट पेज पे आइए यहाँ पर क्या करेंगे हम कि ए इन्वर्स एंड ए को ब्रैकेट में लीजिए और एक्स को बाहर रखिए। ये कौन सा रूल है, तो एसोसिएटिव लॉ है। अभी मैं लिख दूंगा ए इन्वर्स यहाँ बी चलता रहेगा, क्या ये है, तो एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए इन्वर्स और ए को क्या होता है आई होता है, ये एक्स रह गया इक्वल टू क्या हुआ ए इन्वर्स बी। आप ये भी जानते हो जब मल्टीप्लाई करते हैं ए इन्वर्स बी सॉरी ए तो क्या आता है आई आता है ना, ये आई आता है, ये यहाँ पर ध्यान दीजिए। और जब एक्स और आई को मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ क्या आएगा एक्स आएगा, इक्वल टू क्या आएगा ए इन्वर्स क्या बी रहेगा। और ये भी प्रॉपर्टीज आप जानते हो कि जब भी ऐसा कुछ होता है आई और ए को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या रहता है ए रहता है, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज हो गया, यानी हमारे पास जो आंसर आ चुका है ये आपका आंसर आ चुका है जी। यही हमने इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है पीछे में, कि यही प्रॉपर्टीज अप्लाई करके हमने इन्वर्स फाइंड करना है, समझ रहे आप यहाँ पर, ठीक है। तो केस नंबर 2 आइए, केस नंबर 2 क्या होगा वो देखिए। मैंने आपको अप्लाई केस नंबर 1 ही करना है, लेकिन क्या होगा इसमें ध्यान दीजिए। आइए देखिए इसमें क्या है, इफ, और एक बात और बता दूं कि जो अपने भी ए इन्वर्स बी फाइंड हो गया है ना, क्योंकि यहाँ पर आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स था, तो इसका मतलब क्या है कि ये सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है ना। जब ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो सोल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है, सोल्यूशन फाइंड हो रहा है। तो इस ऐसे इक्वेशन क्या कहते हैं, यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं जी, यूनिक सोल्यूशन। यानी अब लिख दीजिए यहाँ पर कि इक्वेशन हैव क्या यूनिक, ध्यान दीजिए यूनिक सॉल्यूशन है ना, यूनिक सॉल्यूशन है। और इस यूनिक सॉल्यूशन को जानते होगे एक कंसिस्टेंट होता है। मैं देखिए यहाँ लिखता हूँ यहाँ पर, ध्यान दीजिए कि क्या होगा कंसिस्टेंट
है ना, ये कंसिस्टेंट है। जिसका इक्वेशन फाइंड होता है क्या बोलते हैं उसको, कंसिस्टेंट है। जिसका इक्वेशन फाइंड नहीं कर सकते वो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट कह सकते हैं। ये ध्यान दीजिए, ये आपका ये कंसिस्टेंट, या ये जो हमने लिखा है आपका ये है ना यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन क्या होता है, हैव ओनली वन सोल्यूशन। ओके, आइए सेकंड देखिए, इफ केस नंबर 2, इफ डिटरमिनेंट ए इक्वल टू क्या है, 0। जब डिटरमिनेंट ए 0 है तो क्या कहते हैं इसको, आपको पता है। जब डिटरमिनेंट 0 है तो क्या कहते हैं इसको, सिंगुलर कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। और जब सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ये इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तब क्या करेंगे, देन हमने करना क्या होगा इसके लिए, देन देन फाइंड, देखिए क्या करना पड़ेगा हमने, एडजॉइंट ए और इनटू क्या बी। यानी हमने आपको मैं बता दूं कि ये चीज़ फाइंड करना पड़ेगा, ये जो है ना ये फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, ये फाइंड करना पड़ेगा। तो लीजिए पार्ट ए, इफ क्या होगा कि एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू क्या, 0। ये 0 नहीं आ रहा है, एडजॉइंट ए इंटू बी आपने किया है तो 0 नहीं आ रहा है। तब क्या होगा, देन क्या होगा, नो सोल्यूशन। इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, समझ रहे, कोई सोल्यूशन नहीं है। एडजॉइंट ए इंटू बी अगर 0 नहीं आ रहा है, डज नॉट है इक्वल टू 0, देन नो सोल्यूशन, समझ रहे। एंड जब सोल्यूशन नहीं तो अब पता है, हमने अभी ऊपर बताया था क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर कि एंड क्या है, इनकंसिस्टेंट, समझ रहे, इक्वेशन है ना। या इक्वेशन मतलब देखिए सोल्यूशन में नहीं होता कि इनकंसिस्टेंट है ये, यानी जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इनकंसिस्टेंट क्या होता है, कोई सोल्यूशन नहीं है। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट के बारे में आपने टेंस में अच्छी तरह से आपने पढ़ रखा है, ठीक है। चलिए आइए पार्ट बी, हम पार्ट बी करेंगे। पार्ट बी बता रहे हैं आपको कि पार्ट बी में क्या है। आइए नेक्स्ट पेज, पार्ट बी आइए क्या इसमें है कि अब आपका सेकंड कंडीशन का पार्ट बी है कि इफ एडजॉइंट ए इंटू क्या बी इक्वल टू क्या है, इक्वल टू 0 है ना। यहाँ पर 0 है, जब ये इसका प्रोडक्ट 0 आ रहा है देन क्या होगा, देन एडजॉइंट ए इंटू क्या बी इक्वल टू 0। पीछे आपने देखा है ना, वो चीज़ हमने लिख दिया कि आप या ऐसा करिए, आप इसको मतलब से रिजल्ट किया है ना, ये काट दीजिए, ऊपर हम लिख रखा हमने, है ना। तो ये क्या लिखेंगे, देन यहाँ भी क्या होगा कि नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन क्या होगा यहाँ पर, ये एडजॉइंट एक मल्टीप्लाई बी इक्वल टू 0 आता है, देन नो सोल्यूशन। और या क्या हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन है ना, नो सोल्यूशन और इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन, समझ रहे, दोनों में कोई भी हो सकता है। तब क्या होगा, जब ऐसा है तो आपको पता है, यहाँ भी हम नो सोल्यूशन है, जो पता है आपको क्या कहते हैं इसको, जब नो सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन है तो क्या कहते हैं इसको हम। और जब इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन क्या कहते हैं, तो नो सोल्यूशन कहते हैं इनकंसिस्टेंट। तो ये हो गया क्या, इनकंसिस्टेंट। और क्या कंसिस्टेंट कब, जब इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन है, सोल्यूशन है या नहीं, इसलिए कंसिस्टेंट, समझ रहे। ये हुआ बिल्कुल एक कंसेप्ट, आपने ये जो लाइन पढ़ रहे हो, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि आपने 10th में आपने पढ़ रखा है लीनियर इक्वेशन में, ठीक है। पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, ओके। तो ये जो दो केस हमने बताया है, ए और बी, यानी केस नंबर 2 का था, तो ये आपको याद रखना है। लेकिन इनका ज़्यादा यूज नहीं है, कभी कभार पूछ देता है, कभी कभी पूछ देगा कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, ये सब कभी कभी पूछता है। लेकिन मेन जो यूज हमारा है वो केस 1 यानी x इक्वल टू ए इनवर्स बी, उसका यूज है, ठीक है। तो आइए अब हम चलेंगे सोल्यूशन चलेंगे। आइए नेक्स्ट पेज पर चलिए। मैं अभी तक आपको जो अपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का आपने
मेरे साथ इंट्रोडक्शन आप इंट्रोड्यूस आपने हो गए, इंट्रोड्यूस मैंने कराया आपको, मैंने आपको कंसेप्ट बताया किस तरह से हम इन्वर्स फाइंड करके और फिर हम सोल्यूशन निकालेंगे एक्स वाई जेड का, है ना। एक्स वाई जेड का मतलब क्या है, 3 मैट्रिक्स बनेगा, एक्स वाई ओनली होगा तो 2 मैट्रिक्स बनेगा। ओके, तो सिर्फ हमने आपको ये बताया है कि किस तरह से करेंगे जनरल फॉर्म में, लेकिन जस्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो मिलेगा आपको इस पर सोल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना बताऊंगा कि कैसे करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा इस एक्सरसाइज का, जो लास्ट एक्सरसाइज है डिटरमिनेंट का, इसका इंपॉर्टेंट जो होगा मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैं आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, आपका टीचर संजय सिंह वर्मा, अंडर चैनल सुंदर बेल क्लासेस, आपसे मैं यही चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को मुझे मोटिवेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड अगर अच्छा लगे तो शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर्स को, अपने जानने वालों को, और उनको भी यही बोलें कि वो भी इसे स्टडी करें, इसे पढ़ें। मेरे साथ लाइव क्लासेस भी पढ़ सकते हैं, और वो भी सब्सक्राइब करके लाइक करें। और एक बात ध्यान रखिएगा कि बेल आइकन को दबाना ना भूलें, है ना। जो ऑल का नोटिफिकेशन आपको आएगा, ऑल का जो बटन होता है उसको दबाना ना भूलें, बेल जो होता है, ताकि आपको अपडेट जितने भी हैं वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि पर डे मैं आपके लिए 2-3 वीडियो डालता रहता हूँ, आपको मैं क्लास लेता रहता हूँ, करवाता रहता हूँ, मैं ट्रिक्स भी लेता रहता हूँ, ट्रिक्स भी देता रहता हूँ। जो हमारे प्ले लिस्ट से पढ़ते रहिए, आप उसमें देखिए जाके। आइए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। जय हिंद।